हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को एक बहुत ही दुखद घटना घटती है जम्मू कश्मीर के पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में। कुछ आतंकवादियों के द्वारा रिपोर्टिंग अगर मैं बोलूँ तो 4 आतंकवादी आए थे, जिन्होंने जो टूरिस्ट थे वहाँ पे, जो अपनी छुट्टियाँ बिताने गए थे, उन पे एक बहुत ही कायराना हरकत किया, जिसकी वजह से अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। उसमें से एक नेपाली नेशनल भी था। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये जो कायराना हरकत किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकवादी थे पाकिस्तान से आए थे और इंडियन गवर्नमेंट के पास इसके बहुत पुख्ता सबूत हैं कि इसके जो रणनीतिकार थे, जिन्होंने इसकी स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो सभी के सभी पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान ने ही स्पॉन्सर किया था इस अटैक को। तो ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उसी स्टेप्स को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टेप है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। ध्यान रखेंगे, इसको सस्पेंड किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। उसके बाद सार्क का जो वीजा होता है ना, उसको रद्द कर दिया है। आखिर सार्क का वीजा क्या है, आपको पता है? सार्क दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, जिसमें कि अफगानिस्तान भी है और अपना बांग्लादेश तक, इसमें सारे देश शामिल हैं। तो उनके सिटीजन को एक स्टैंप दिया जाता था। उस स्टैंप के जरिए आप सार्क के किसी भी देश में आप इजीली विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान तो एक बैंकरप्ट देश है, एक बनाना रिपब्लिक की ओर बढ़ता जा रहा है। तो उनके पास ना मेडिकल की सुविधाएं वैसी नहीं है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत ने पाकिस्तानियों को ये बोला था। हालांकि पुलवामा और उरी के बाद से ही हम लोगों ने अपने सारे जितने भी ट्रेड रिलेशंस थे उसको ख़त्म कर दिया है पाकिस्तान से। लेकिन मानवता के आधार पे हम लोगों ने पाकिस्तानियों को बोला था कि तुम आओ और अपना इलाज करा सकते हो। लेकिन स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। हम ह्यूमैनिटी उसी के साथ दिखा सकते हैं जो कि सच में ह्यूमन हो। राक्षसों के साथ इंसानियत नहीं दिखाई चाहिए, दिखाई जा सकती है। ये हमारा बहुत ही पुरानी परंपरा रही है कि अगर कोई असुरी शक्ति है तो उसको उसका वध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, चाहे वो राम हो या फिर कृष्ण हो, परशुराम हो, कोई भी हो। अपने समय में उन्होंने इन असुरों का नाश किया है। तो हम किसी भी तरीके का एक गुड जेस्चर नहीं दिखाएंगे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इसके लायक नहीं है, वो इसको डिजर्व नहीं करते हैं। तो हमने ये सार्क का वीजा उनके साथ रद्द कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। हालांकि ये गलती थी हमारी, हमें इस ट्रीटी के लिए कभी नहीं मानना चाहिए था। लेकिन उस वक्त देश नया नया आज़ाद हुआ था, हमारे अपने एस्पिरेशंस थे। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में इसको किया गया था। तो इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। इसी के साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि हम अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके साथ बंद करते हैं। एक और बात, ये जो वीज़ा रद्द किया गया है ना, कैंसिल जो किया गया है इन पाकिस्तानियों का वीज़ा, हालांकि ज़्यादा पाकिस्तानी थे नहीं इंडिया के अंदर में। जो भी थे या तो तीर्थ यात्रा करने आए थे भारत के अंदर में, या फिर मेडिकल ग्राउंड पे आए थे। क्योंकि हमने टूरिस्ट वीज़ा जो है वो बंद कर रखा है। मतलब कि टूर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए हम पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते इंडिया में आने के लिए। लेकिन वो सभी के सभी मेडिकल ग्राउंड पे आए थे, वो सभी के सभी तीर्थ यात्रा करने आए थे। तो ज़्यादातर थे नहीं। लेकिन इसके जरिए हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है कि भाई तुम इसके लायक भी नहीं हो। मतलब कि तुमको हम मिनिमम चीज़ भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने उन सभी हदों को पार कर दिया है, एक के बाद एक। मतलब कि संयम का भी एक सीमा होता है, तुमने उस सारे सीमा को क्रॉस कर गए हो। अब तुम इस लायक नहीं बचे हो कि हम तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कोई भी संबंध रखें। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं। हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें और कौन कौन से डिसीजन लिए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर इस मीटिंग में ऐसे कौन कौन से रिस्पॉन्ड किया गया था इस अटैक के बनिस्बत। देखिए इंडिया का रिस्पॉन्ड क्या था। स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिया गया इंडिया की तरफ से। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है अंटिल पाक स्टॉप्स क्रॉस बॉर्डर टेरर। जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी कार्रवाइयों को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया गया। मतलब कि इंडस एक मुख्य नदी है जिसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और ये सारी सहायक नदियों में से 3 ऐसी नदियां थी जिनका पानी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान को देंगे। लेकिन अब उन्होंने ऐसी कायराना हरकत की है, ऐसी शर्मनाक हरकत की है कि अब वो इस पानी के लायक नहीं है। जो अटारी बॉर्डर है,
अब देखिए अमृतसर में एक बॉर्डर है, आपको पता है पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इस तरफ पाकिस्तान की तरफ उसको बाघा बोलते हैं और इस तरफ से हम उसको अटारी बोलते हैं। उसको बंद कर दिया जाएगा और लिमिटेड रिटर्न अलाउड टिल 1 मई 2025। एक सप्ताह तक का समय दिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर थे सभी के सभी अब अपने अपने देश चले जाएं। सार्क वीजा को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ऑल प्रायर वीजाज कैंसिल्ड। तो जो पहले से वीजाज दिए गए थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। पाक डिफेंस एडवाइजर्स एक्सपेल्ड, इंडियन एडवाइजर्स विड्रॉन। होता क्या है ना कि हर देश में उनके डिफेंस के लोगों को रखा जाता है एज अ गुड जेस्टर, उनको मना कर दिया गया है, मतलब वापस जाने को बोल दिया गया है। 48 आवर्स में उनको बोला गया कि 48 घंटे में आप यहाँ से निकल जाइए। जितने भी हाई कमीशंस के जो स्टाफ थे 55 से करके 30 पे ला दिया गया है 1 मई से, मतलब कि सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए गए हैं पाकिस्तान के साथ से। और अभी जिस वक्त मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त की खबर यह है कि जो भारत में पाकिस्तान का चाणक्यपुरी रोड पे जो हाई कमीशन है, एम्बेसी है, वहाँ से उसके सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। हालांकि ये जितने भी स्टेप्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक है, इसका कुछ उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस इंडस वाटर ट्रीटी ने ना लगभग समझ लो कि आपको 10 एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बराबर चोट पहुंचाने जा रहा है ये इंडस वाटर ट्रीटी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अगर पानी को रोक दिया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है अच्छे तरीके से, तो हम पाकिस्तान को अनाज के एक एक दाने के लिए तरसा सकते हैं। वो उनके यहाँ भुखमरी हो जाएगी, उनके यहाँ सिविल वॉर हो जाएगा, उनकी जो जनता है वही अपने सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के इंपॉर्टेंस को। ये सबसे पहले हम हेडलाइंस देख लें। एनडीटीवी वर्ल्ड का जो कि उनका इंटरनेशनल न्यूज़ को जो कवर करता है, उनका ये न्यूज़ है डिसीजन टेकन एट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीट फुल स्टेटमेंट। तो उन्होंने बताया है कि हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ली हैं, स्टेप्स लिए हैं, जो कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और जो इसके लिंकेजेस निकल कर सामने आ रहे हैं, ये किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का कमर तोड़ सकता है। अब चलिए अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है क्या इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सबसे पहले समझेंगे। तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 1960 में इसको साइन किया गया था और इसको ब्रोकर्ड किया गया था, मीडिएशन किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रिवर कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो भारत के साइड के जो रिवर है, ईस्टर्न रिवर्स भारत को दिए गए थे, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दिए गए थे। रावी, ब्यास, सतलज, इसको आप RBS से याद कर सकते हैं। और जो वेस्टर्न रिवर्स थे जो पाकिस्तान को दिए गए थे, इंडस, झेलम और चेनाब, जिसको कि आप IJ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ से याद रख सकते हैं। इंडस, झेलम और चेनाब आप याद रखेंगे। इंडस, झेलम और चेनाब दिया गया था पाकिस्तान को। अब हम इन सारी नदियों का फ्लो अपने तरफ करने की पूरी योजना बना रहे हैं डैम के जरिए। थेमेटिकली देखेंगे इसको, यहाँ पे आप देखिए बुखारचू ग्लेशियर से ये इंडस रिवर निकलता है तिब्बत से। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से स्पीति वैली से स्पीति रिवर निकलती है, फिर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, ऊपर से श्योक रिवर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सुरू, जांस्कर, झेलम, सोहन, गिलगिट, स्वात, काबुल, कुनर, कुर्रम, तोची, गुमल और जोहाब, ये सारी नदियां फाइनली इंडस में मिलके और ये चली जाती हैं अरब सागर में, अरेबियन सी में। ट्रीटी के कुछ हाइलाइट्स है उसको देख लेते हैं। इंडिया ईस्टर्न रिवर्स को फुली यूज कर सकता है। ये जो 3 नदियां थी ना, इन 3 नदियों का इस्तेमाल भारत पूरी तरीके से कर सकता है। कौन कौन सी नदी थी, रावी, ब्यास और सतलज। इसका 100% वाटर भारत इस्तेमाल करेगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद पाकिस्तान गेट्स मेजॉरिटी राइट्स ओवर वेस्टर्न रिवर्स। तो जो वेस्टर्न रिवर्स थे, जब भी वो पाकिस्तान की सीमा में इंटर कर जाएगी उसके बाद पाकिस्तान उन नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया कैन यूज वेस्टर्न रिवर्स फ्रॉम द नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस, मतलब कि आप कंजम्पशन के हिसाब से इन रिवर्स के वाटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों किया गया था इसको साइन, क्योंकि पार्टीशन हो गया था और वाटर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। पीसफुल वाटर शेयरिंग का एक मैकेनिज्म था जो कि
एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। स्टेबिलिटी को इंश्योर किया गया था एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स के लिए। की फीचर्स क्या थे इसके? परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था जो कि ट्रीटी को मैनेज करता। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बनाया गया न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जरिए। चैलेंजेस क्या क्या हैं? क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम आ रहा है। इंडिया के कुछ डैम प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान रेज कंसर्न्स, पॉलिटिकल टेंशन। इन डैम प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान रोता गाता रहता है पूरी दुनिया में कि भारत ने हमारा पानी रोक रखा है, भारत ने हमारा पानी रोक रखा है। हालांकि अब उसका सही इलाज भारत के द्वारा कर दिया गया है। हालांकि जब 2019 में हमने एयर स्ट्राइक किया था तभी ये बात निकल कर सामने आई थी कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने देना, या फिर कैंसिल नहीं कि उसको रद्द ही कर देना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को और मजबूत कर रहे हैं और उसी इकोनॉमी के जरिए वो हमारे जो देश के जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर आतंकवादी कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो इस घटना ने पाकिस्तान को के कमर तोड़ने वाली एक्ट लेने पे भारत को मजबूर कर दिया। अभी कुछ देर पहले ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अपने मधुबनी के दौरे पर उन्होंने कहा है कि हम उनको ऐसी सबक सिखाएंगे, उनको ऐसा सजा देंगे कि उनके कल्पना से भी परे होगा। मतलब उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि इस गलती की उनको कैसी सजा भुगतनी होगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।